कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर जा रहे अपना चले हमारे साथ। कबीर साहब घर जलाने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं जो अपना घर जलाने को तैयार हो वो हमारे साथ आओ। कौन सा घर जलाने की बात कह रहे हैं? कहीं तुम अपने उस 4 दीवारी वाले घर में आग मत लगा देना, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। नहीं तो अपना घर तो जलाओगे, दूसरों का भी जला दोगे और ऊपर से पिटोगे जो अलग। तुम्हारे उस घर से कबीर साहब को क्या मतलब? रहने दो, बना है तो बना रहने दो, उसको क्या करोगे जला के? उसको कबीर साहब जो कह रहे हैं वो क्यों कह रहे हैं? ताकि तुम्हें शांति मिले, तुम्हें मुक्ति मिले, तुम जो पीड़ा में हो, जो दुख में हो, जो दर्द में हो, उससे राहत मिले, उससे आजाद हो, इसके लिए कह रहे हैं। तो तुम उस घर को जला कर क्या शांत हो जाओगे? उस घर को जला करके क्या मुक्ति मिल जाएगी? उससे तो और ज्यादा समस्याएं बढ़ जाएंगी तुम्हारे जीवन में। तो कबीर साहब उस घर की बात नहीं कर रहे हैं। कबीर साहब कौन से घर की बात कर रहे हैं? उस घर की जिसमें हम रहते हैं। हम माने हम अपने आप को क्या कहते हैं? जिसमें तुम्हारा मन रहता है। जिस घर में तुम्हारा मन रहता है उस घर को जलाने की बात कबीर साहब कह रहे हैं। और घर का अर्थ क्या हुआ? वो दीवारें, वो सीमाएं, वो बंधन जिनके अंदर तुम रहते हो। एक 4 दीवारी जो हमारी स्थूल होती है उसमें भी हम रहते हैं, तो सीमाएं खिंच जाती है ना कि ये इतना बड़ा हमारा घर है, बाकी घर नहीं है, बाकी की खाली जगह है या किसी और का घर है। इसी तरह मन के अंदर जो सीमाएं बंधी हुई है, जो बंधन बना लिए हैं, उनको घर कह रहे हैं। तो उस घर को जलाने की बात कबीर साहब कह रहे हैं। तो उस घर की दीवारें क्या हैं जिनको वो जलाने की बात कह रहे हैं? कौन से घर में रहता है हमारा मन? उन सब में जो काल्पनिक है, वास्तव में उनका अस्तित्व है नहीं, लेकिन चूंकि तुम जीव हो इसलिए उनका अस्तित्व भी आ जाता है तुम्हारे साथ साथ, क्योंकि तुम्हारा मन उनमें लिप्त रहता है। तो कौन से है वो घर, कौन सी है वो दीवारें जिनको जलाने की, जिनको भस्म करने की बात कबीर साहब कह रहे हैं? तो उनमें पहली दीवार है लालच की। ये जो लालच जो तुमसे ऐसे ऐसे काम करवा देता है, पूरे जीवन भर तुम्हें ऐसे घसीटता है, ऐसे तोड़ता है, ऐसे रुलाता है, ऐसे तड़पाता है कि जिंदगी बर्बाद हो जाती है। ऐसे ऐसे काम कर देते हो उस लालच के चलते जिनसे बाद में तुम्हें पछताना ही पड़ता है। तो पहली इस दीवार को जलाने के लिए जो तैयार हो, जो अपने लालच को जलाने को तैयार हो, वो हमारे साथ आए, माने कबीर साहब के साथ आए, माने सत्य के साथ आए। वही बड़े शांति की तरफ, वही शांति की बात करे जो अपने लालच को जलाने को तैयार हो। दूसरा, ईर्ष्या। किसी के पास कुछ देखा नहीं, किसी की सफलता हमने देखी नहीं कि हमें उससे जलन होने लग जाती है, हम उसकी टांग पकड़ के खींचने लगते हैं। किसी के पास कोई उपलब्धि, कोई धन दौलत नहीं देखी, किसी को आगे बढ़ता हुआ हमने नहीं देखा, हम उससे जलने लगते हैं। किसी पड़ोसी के पास कुछ ऐसा पा लिया उसने जो हमारे पास नहीं है, तो हम उससे जलने लगते हैं। किसी का घर देखकर, किसी की गाड़ी देखकर, किसी की सुंदरता देखकर, किसी के रिश्ते देखकर हम जलने लगते हैं। तो हमारा मन कहाँ पर जाकर घुस गया? हमारा शरीर तो यहीं पे है, घर के अंदर ही, लेकिन मन कहाँ है? मन अब उसके पास है जिससे तुम्हें जलन है। तो ये मन की दीवारें हैं। तो मन इस ईर्ष्या के घर में रहता है। तो इस घर को जलाने को तैयार हो तो शांति की ओर बढ़ो, तो मुक्ति की ओर बढ़ो, तो ग्रंथों की ओर बढ़ो। और कौन सा घर है? वासना। कहीं कुछ देखा नहीं, कामनाएं, वासनाएं सर पे चढ़ के नाचने लगती, उनमें दिन रात मन लिप्त रहता है। ये पालूं, ये मिल जाए, वो चालूं। किसी सुंदर स्त्री को देखा नहीं कि मन में सिर्फ एक ही ख्याल आता है, इंसान को कभी इंसान की तरह देखते नहीं हो। पुरुष को देखा नहीं कि उसके बारे में एक ही ख्याल आने लगता है। हम
बच्चे को, बूढ़े को, औरत को, आदमी को, इनको सबको अलग अलग क्यों देखते हैं? क्योंकि हम इंसान को इंसान की तरह देख नहीं पाते। हमारे मन में वासना चढ़ी हुई है। तो हमारा मन कहाँ पर रह रहा है? वासनाओं में लिप्त होकर रह रहा है, कामनाओं में लिप्त है, जिसकी कामनाएं, इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। सदा ये पालूं वो पालूं। वो देख रहा है कि दुनिया में बहुत लोग हुए हैं जिन्होंने ये पाया है फिर भी कुछ नहीं पाया। उसने भी कई बार ऐसी इच्छाएं जताई हैं, उनको पूरा किया, उसके बाद भी खाली का खाली ही रहा, हाथों में कुछ नहीं आया। लेकिन फिर भी कामनाएं करता रहता है, वासनाओं में लिप्त रहता है। तो कबीर साहब क्या कह रहा है? जो अपने इन घर को, इन दीवारों को तोड़ने को तैयार हो, इसे जलाने को तैयार हो, वो हमारे साथ आए। तो संत जो बात कह रहे हैं वो सूक्ष्म बातें होती हैं, वो हमारे मन के लिए होती है, हमारे जीवन में शांति के लिए होती है, स्पष्टता के लिए होती है। किसी स्थूल चीज के बारे में वो नहीं कह रहे हैं। उनका तो बस उदाहरण देते हैं, बस उनका तो प्रयोग कर लेते हैं अपनी बात को रखने के लिए। हमारा मन छोटी छोटी बातों में क्रोध करने लग जाता है। बात जरा सी थी, उसमें बोलने की भी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन हम जहां बोलने की आवश्यकता नहीं थी उसमें भी इतना बोल जाते हैं कि झगड़ा लंबा खिंचता चला जाता है। और वो इतना लंबा हो जाता है कि उसके बाद में सिर पे हाथ रख के रोने के अलावा कुछ नहीं बचता जीवन में। और कभी कभी तो क्रोध में ऐसी हरकतें कर देते हैं जिनको फिर सुधारा नहीं जाता, ठीक नहीं किया जा सकता। समय की बर्बादी होती है वो अलग, दुश्मनियां होती है वो अलग, नफरतें बढ़ने लगती हैं वो अलग, बिछड़ जाते हो, जो अच्छे से प्रेम से रह सकते थे वो दूर दूर हो जाते हो वो अलग, जिंदगी में डर, अशांति, ये सब बढ़ जाते हैं वो अलग। क्यों? क्रोध, छोटी सी बात थी उस पर तुमने क्रोध करा, तो ये मन कहाँ पर लिप्त हो गया? क्रोध में। तो जो इस क्रोध को जलाने को तैयार हो वो पकड़ ले कबीर साहब का हाथ। तो वो क्या कह रहे हैं कि तुम जिस घर में रहते हो, माने तुम्हारा मन जिस घर में रहता है, उस घर को जला दो, उसको जलाने को तैयार हो तो हमारे साथ चलो, क्योंकि तुम्हारी वास्तविकता, तुम्हारा घर वो नहीं है। ऐसा कुछ भी तुम्हारा घर नहीं है जो तुम्हें सीमित कर दे, क्योंकि तुम असीम हो, अनंत हो। और ये जो हमारा घर है ये तो हमने कल्पना में ही बनाया है, क्योंकि लालच कोई बाहर तो झलकता नहीं है, पहले तो मन में ही उठता है, उसके बाद ही स्थूल रूप लेता है। तो तुम अगर उस घर को जलाना भी चाहोगे तो तुम्हारी ये जो माचिस वाली आग है ये तो उसे जला भी नहीं पाएगी, क्योंकि उसकी दीवारें तो ऐसी है भी नहीं। अभी हमने बात करी उसकी दीवारें कैसी, वो इस आग से तो जलेगी नहीं। उसे क्या जलाएगा? उसे ज्ञान जलाएगा। कौन सा ज्ञान? वो जो गंदगी को जला तो देता है, जो व्यर्थ है उसे जला भी देता है और खुद भी हट जाता है, बिल्कुल साफ कर देता है, तुम्हें खाली कर देता है। तो तुम्हें मन की उस स्थिति में पहुंचना है जहां मात्र मौन है और कुछ नहीं। तो जिसको वहां पहुंचना हो उसको अपना घर जलाना पड़ेगा, जिसकी अभी हमने बात करी, पर माचिस से आग लगाए बिना। तो कबीर साहब उस घर की बात नहीं कर रहे हैं जिसको हम समझ रहे हैं, क्योंकि उसमें तो रहता हमारा शरीर ही है। हम तो उसमें रहकर भी नहीं रहते, न जाने कभी मुंबई के बारे में सोच रहे हैं, तो कभी दिल्ली के, कभी अमेरिका के बारे में सोच रहे हैं, तो कभी जापान, कभी चाइना के बारे में, कभी रशिया यूक्रेन के युद्ध के बारे में सोच रहे हैं। तो मन तो हमारा फिर भी वहां रहता नहीं है, वहां तो हमारा तन रहता है बस। और कबीर साहब को तुम्हारे तन से कोई मतलब नहीं, वो तो मुक्ति देना चाहते हैं, क्योंकि तुम दुखी हो, तुम परेशान हो। और दुखी परेशान इंसान को अगर शांति चाहिए तो उसे घर जलाना पड़ेगा, जिस घर की वजह से वो परेशान है। तो मन हमारा परेशान रहता है, हमारा शरीर चिल्ला चिल्ला कर नहीं कहता है कि हमें दर्द है, हमें दुख है। हमारे शरीर का कोई अंग, नाक, कान, सिर, बाल, कुछ भी हमसे नहीं कहता है कि मुझे पीड़ा है। मन कहता है मैं परेशान हूँ। शरीर में कोई चोट नहीं है, फिर भी मन परेशान रहता है, बौखलाया रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि मन जिस घर में रहता है उसमें बड़ा दर्द है, उसमें बड़ी जलन है, उसमें बड़ी आग है। तो कबीर साहब उस घर की बात कर रहे हैं, उसको जलाना है। जो अपने उस घर को जला देगा उसे कबीर साहब मिल जाएंगे, माने शांति मिल जाएगी। तो उस घर को जलाओ, शांति पाओ।
सस्ता सौदा है, सीधा साफ।